नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले एपिसोड में। इसमें हम बात करने वाले हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य कैसे आए हस्तिनापुर, कैसे वह पांडवों और कौरवों की जीवन में आए, कैसे उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बना दिया। एक बार की बात है जब कौरव और पांडव शस्त्र संचालन कर रहे थे, शस्त्र विद्या सीख रहे थे, तभी वो आपस में खेला भी करते थे। तो एक गेंद खेलते हुए कुएं में जा गिरी। जब गेंद कुएं में जा गिरी तो सभी बालक कुएं के पास इकट्ठा होकर उसे निकालने का प्रयास करने लगे। तभी वहां से गुरु द्रोण गुजर रहे थे। जब उन्होंने बालकों की भीड़ देखी तब उन्होंने जाकर उनसे यहाँ भीड़ लगाने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि हमारी गेंद कुएं में गिर गई है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने तीर निकाला और एक एक तीर को कुएं में फेंका और वह तीर उस बॉल पे जाके एक के ऊपर एक लगते हुए ऊपर तक आ गई और उससे द्रोणाचार्य ने तीरों को पकड़ के ऊपर उठाया और वह गेंद उनको वापस कर दी। इससे सभी राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और भीष्म पितामह से आग्रह किया और उनको ही इनका गुरु बनाने का प्रस्ताव रखा गया। भीष्म पितामह मान गए और गुरु द्रोणाचार्य इन लोगों के नए गुरु बने। इससे पहले कृपाचार्य से यह लोग शस्त्र विद्या ले रहे थे और द्रोणाचार्य भी किसी से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्हें भी तलाश थी एक ऐसे शिष्यों की जो उनका बदला ले सकें। द्रोणाचार्य बदला लेना चाहते थे अपने मित्र द्रुपद से। जी हाँ, उनके मित्र थे द्रुपद, जो कि जब यह लोग साथ अध्ययन कर रहे थे तब वह कहा करते थे कि जब वह राजा बनेंगे तो अपने राज्य का आधा हिस्सा उन्हें दे देंगे। यह वादे और यह बातें तो बहुत किए, बट जैसे ही इनके हाथ में राज्य आया, इन्होंने द्रोणाचार्य को पहचानने से भी इनकार कर दिया। राज्य पाठ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इन्होंने द्रोणाचार्य का अपनी सभा में अपमान किया तो इससे द्रोणाचार्य बहुत ही आहत हुए और उन्होंने प्रतिशोध लेने की ठानी। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई तब इन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मुझे द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। कौरव इस कार्य में असफल रहे, लेकिन पांडवों ने यह कर दिखाया। उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। गुरु द्रोण का बदला पूरा हुआ, लेकिन द्रुपद फिर से बदला लेने के लिए तड़पने लगे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि द्रोणाचार्य ने उनको बंदी बनवाया। अब इस कारण से द्रुपद ऐसे संतान की तलाश में थे जो द्रुपद को उनकी प्रतिशोध लेने में मदद करे, मतलब जो द्रोणाचार्य को हरा सके। द्रोणाचार्य की मृत्यु करना चाहते थे द्रुपद। वह ऐसे पुत्र की तलाश में भटकने लगे। भटकते भटकते वह कलमासी गांव में गए, जहां कश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण रहते थे, याज और उपयाज। इससे पहले वह कई ब्राह्मणों के पास गए, लेकिन किसी ने भी ऐसी संतान उत्पन्न करने का वादा नहीं दिया जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। जब उपयाज ने भी यह करने से मना कर दिया तो द्रुपद ने निस्वार्थ भाव से उनकी 1 साल तक सेवा की। जब उपयाज ने उनसे बताया कि वह यह नहीं कर सकते, लेकिन उनके छोटे भाई याज इस कार्य को करने में इनकी मदद कर सकते हैं, तब द्रुपद याज के पास गए और उनसे आग्रह किया। याज ने एक हवन किया और उस हवन से एक बालक की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा कि यही बालक गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण बनेगा, और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। लेकिन उस हवन से केवल एक पुत्र ही नहीं जन्मा, उससे एक पुत्री का भी जन्म हुआ। वह बहुत ही सुंदर और सांवले रंग की थी, इसलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया। और जो बालक था, चूंकि वह बहुत ही ढीठ होने बताया याज ने कि वह बहुत ही ढीठ होगा, इसलिए और वह आग की द्युति से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। और यही धृष्टद्युम्न की बहन कृष्णा आगे चलकर द्रुपद की पुत्री होने की वजह से द्रौपदी के नाम से जानी गई। याज ने द्रौपदी के बारे में बताया था कि यह क्षत्रियों के विनाश के लिए जन्म ली हुई हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया था वैसे ही द्रौपदी ही उस युद्ध का कारण बनी, क्षत्रियों के विनाश का कारण बनी। आपस में लड़कर क्षत्रियों की काफी क्षति हुई, और जिस कारण के लिए धृष्टद्युम्न को पैदा किया गया था, धृष्टद्युम्न उस कारण में पूरी तरह सफल हुए। धृष्टद्युम्न द्वारा ही अश्वत्थामा हाथी का वध किया गया, और जब युधिष्ठिर ने यह कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, तभी गुरु द्रोण ने अपना शस्त्र नीचे किया और उस समय उनकी हत्या की गई। तो इस प्रकार धृष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने और द्रौपदी क्षत्रियों के विनाश का। यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।